ग्रह में शिवलिंग और अकेली बेनी बेनी अकेली रोज अलग अलग तरीके से भगवान का स्नान कराती। बेनी ने आज भी शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करा और शिव जी का श्रृंगार कर कर गले लगकर बैठ गई। गले लगकर भाऊ, पिताजी, बाबुल, मेरा मन कर रहा है आज मैं अपने बाप के हृदय में जाके बैठ जाऊं। दुनिया कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, और शिव पुराण कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है। सबसे पार्वती जी जब विदा हुई थी तो मैनावती जितनी नहीं रोई थी उतना हिमालय राज रोया था। हिमालय मतलब पत्थर। हिमालय राज रोया था। एक बात कहें, सब भुलाया जा सकता है पर जिंदगी में एक बेटी अपने बाप को कभी नहीं भुला पाती। कभी नहीं, कभी नहीं। एक लड़की का बुढ़ापा भी आ जाता है ना, उसकी बुजुर्ग अवस्था भी आ जाती है ना, तो भी उसको अपने मायके की आस बनी रहती है कि राखी पर कोई आएगा, मेरा भाई फोन लगाएगा, सूचना करेगा, आएगा सूचना। और मेरी जीजियों निवेदन है मेरे जीजाओं से, जीजियों से, जब तक माँ और बाप जिंदा है ना तभी तक मायका है। माँ बाप के जाने के बाद तो मायका भी मायका नहीं लगता। माँ बाप के जाने के बाद मायका मायका नहीं लगता। एक बेटी के लिए बाप सबसे झगड़ा करता है। परिवार वाले कहते हैं इसको बाहर पढ़ने मत भेजना, पूना पढ़ने मत भेजना, मुंबई पढ़ने मत भेजो, नासिक मत भेजो, नांदेड़ मत भेजो, इंदौर मत भेजो, भोपाल मत भेजो, दिल्ली मत भेजो। और एक बाप होता है जो कहता है लाडो जाएगी ना तू पढ़ने? हाँ पापा मुझे जाना है, पापा मुझे पढ़ना है। सारे घर के लोग कहते तू ऐसे कपड़े पहनना, वैसे कपड़े पहनना। बेटी कहती पापा मुझे ये कपड़े पहनना है। कोई बात नहीं बेटा पहन। शटर बंद करता है दुकान की, बेटी को ट्यूशन छोड़ने चलेगा। शटर बंद करगा, बेटी को लेने पहुंच जाएगा। घर आता है ना बाप तो सबसे पहले बेटी का मुख देखना पसंद करता है, क्योंकि वो मुस्कुराते हुए बोलेगी पापा आ गए क्या? पापा आ गए? पापा आपको शुगर है, गोली खाई कि नहीं खाई? डब्बी ला कर देगी। पापा रुको मम्मी कहीं गई है, मैं चाय बना कर ला करती हूँ, मैं अब भी आती हूँ तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। बेटी का प्राण है पिता, और पिता का प्राण है बेटी। पिता का जब बेटी की शादी होती है सारा सामान बाप जोड़ता है तो बेटी देखती रहती है। शादी के समय पर सबके कपड़े बने पर पापा कहते हैं मेरे पास में रखे हैं, मेरे को नहीं चाहिए। कपड़े भी वही की वही। विदाई के समय पर सब नजर आते हैं पर पापा नहीं दिखते तो पूछती है पापा नहीं दिख रहा, मुझे एक बार मिलने दो। एक बार आज बेनी ने, आज राजपूत राजा की वो लड़की बेनी आज शंकर से कह रही है तू मेरा बाबा है, तू मेरा पिता है।
क्या आज मेरा बाबुल अपने हृदय में मुझे नहीं उठा सकता? मैंने तुझे अपना पिता माना बाबा, बाहर से नहीं खड़े, मैं जानना नहीं चाहता। क्या मैं तुम्हारे इस शिवलिंग में समाहित हो सकती हूं? मैं आपके इस शिवलिंग में समा सकता हूं? शिवलिंग में से कोई गर्जना नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं। बेनी शंकर के शिवलिंग को गले लगाकर रो पड़ी। पिता अपनी बेटी को रखने बेटी क्या बोझ है बाप के लिए? हे बाबा, मुझे तुम में समा लो, मैं रहना नहीं चाहती। शिवलिंग के बीच में से टुकड़े हो गए, आवाज आई, बेनी समा जा। बेनी कूद गई शिवलिंग के अंदर। एक सैनिक ने चोटी पकड़ ली बेनी की, बेनी की चोटी पकड़ी। बाबा बाबा, शिवलिंग जुड़ गया, चोटी खींच गई बाहर। शिवलिंग फिर बंद हो। सैनिक पाषाण के शिवलिंग को हिलाने लगा बेनी को निकालने के लिए। बेनी निकलती कहां? मोहम्मद गजनवी के पास कटी हुई चोटी का टुकड़ा पहुंचाया गया। कहां है वो लड़की? कहा वो तो शंकर के शिवलिंग में समा गई। शिवलिंग? पत्थर? सैनिकों ने कहा वो पत्थर नहीं था, शिवलिंग के दो टुकड़े हुए। पूरी युवान की युवान लड़की उस शिवलिंग के अंदर समा गई। चोटी खींची गई थी, बस ये चोटी रह गई। आज भी बेनेश्वर, बेनी के नाम से वो शंकर का शिवलिंग, जिस पे आज भी बेनी की चोटी बनी हुई है और शिवलिंग के टुकड़े हुए हैं जिसमें बेनी समाई थी, भारत की भूमि पर आज भी प्रमाण देती है कि एक लड़की भी शंकर के शिवलिंग के अंदर समा जाती है। कोई कह दे मूर्खों से क्या माथा भिड़ाना,
जो कहते हैं कि स्त्री शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं करती, वो उसको दिखाओ बेनेश्वर महादेव, जिसमें स्त्री ही समाहित हो गई, एक लड़की ही समाहित हो गई।